अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वीकली मेन्यू मैं कैसे डिसाइड करती हूँ, कैसे प्रिपरेशन करती हूँ और क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स लेके आई थी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जब से हम शिफ्ट हुए हैं तो हमें इकट्ठे वेजिटेबल्स लानी पड़ती हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो शॉप्स हैं थोड़ा दूर दूर हैं। जैसे तो लाहौर और फैसलाबाद में तो इस तरह होता है कि बड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई ना कोई शॉप्स मिल जाती हैं आपको, जिनसे आप फ्रेशली वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना पड़ता है और डेली ऐसा नहीं होता, बिकॉज़ हस्बैंड इतना फ्री नहीं होते कि डेली बेसिस पे वो जाएं वेजिटेबल्स लेके आएँ। तो फिर मैं इकट्ठे परचेज़ कर लेती हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फिर इस तरह उनको स्टोर कर लेती हूँ, या तो फ्रिज में रख देती हूँ। आजकल तो वैसे भी सर्दी है, जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेजिटेबल्स ज़्यादा देर चल सकें तो आप इस तरह उनको स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि बिल्कुल भी चांस ना हो कि वो ख़राब हो। तो मैं यहाँ पर मैंने प्लान कर लिया था पहले ही। मैं ग्रोसरी शॉप पे गई और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अरवी लूँगी, बैंगन लूँगी और गोभी हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती है, तो यही चीज़ें मैंने ली थी। और इसके अलावा मैं टमाटर, अदरक, लहसुन और इस तरह की भी इकट्ठे चीज़ें ले लेती हूँ। तकरीबन 10 डेज़ हमारे बहुत अच्छे निकल जाते हैं। तो बीच में वीक डेज़ में इस तरह भी होता है कि दाल भी बननी होती है, कोई चिकन की आइटम या मटन की आइटम भी बननी होती है। तो इस वजह से वेजिटेबल्स जो है मैं कम परचेज़ करती हूँ। 2 या 3 सब्ज़ियाँ ही मैं एक टाइम पे परचेज़ करती हूँ और उससे ये कि 10 दिन में 2-3 दफ़ा सब्ज़ी बन जाती है। तो इस दफ़ा भी मैंने ऐसे ही किया है और ये मैं डिसाइड करती हूँ वेजिटेबल शॉप पे ही जाकर के इस वीक में क्या बनाऊँगी, ठीक है। बिकॉज़ वहाँ पर काफ़ी फिर आपको ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं, तो बना लेते हैं। उसके बाद मैं चिकन भी ले आई थी सेम शॉप से, और ये मैंने इकट्ठे 3 चिकन, मैं इसी तरह करती हूँ, 3 या 4 चिकन ले लेती हूँ और उसको इस तरह वॉश करके, तो अब मैंने इसको ड्रेनर में डाला हुआ है ताकि इसका पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। ये मैंने बटरफ्लाई एक चिकन की अलग रखवा ली थी। मैं इसी तरह करती हूँ कि बोनलेस चिकन जो है वो थोड़ा अलग रखवा लेती हूँ, उससे ये कि बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। अब मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस कर लूँगी और इस तरह के जिप लॉक बैग में मैं इसको रख लूँगी, ठीक है। ये इजीली किसी भी कैश एंड कैरी में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, दराज पे भी बहुत कंपनीज़ के मिल जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं और इसमें डिफरेंट साइज़ेस आते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी लाइक आपकी फ़ैमिली का साइज़ है और आपने फूड स्टोर करना है उस साइज़ का आप ले सकते हैं। इससे ये कि बड़ा कन्वीनियंट रहता है, फ्रिज में आप चीज़ें बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं। और इस कंपनी का तो मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया है, लेकिन जो हम गार्बेज बैग हैं वो इसी कंपनी के यूज़ करते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा इस दफ़ा मैं इस कंपनी के ले लूँ ज़िप-लॉक बैग्स। और ये चिकन जो है धो के रखा हुआ है, इसका पानी जा रहा है। अच्छा, अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग्स नहीं हैं, आप चाहते हैं कि आप ओवर स्पेंड ना करें, तो इस तरह की थैलियाँ जिसमें आप सब्ज़ी और गोश्त वगैरह लेके आते हैं, तो मैं इसी तरह करती हूँ कि इसी में मैं चिकन मुझे मिला था, तो मैंने इसको वॉश कर लिया था पानी से अच्छे से, चिकन इसमें से निकाल के, ताकि इसमें ब्लड वगैरह ना रह जाए। तो अब मैंने इसको रख दिया टैप के ऊपर ताकि थोड़ा पानी भी इसमें से जो है वो सारा गिर जाए और सिंक के अंदर। और ये है कि मैं इसी में चिकन जो है स्टोर कर लेती होती हूँ ज़्यादातर। बाकी जो फूड की आइटम्स हैं वो मैं ज़िप-लॉक बैग में कर लेती होती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर चिकन के जो हैं वो पोर्शंस बनाए हैं। पोर्शंस मैं इस तरह बनाती हूँ कि पहले सारा वॉश कर लेती हूँ और वॉश करके ही चिकन जो है वो फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि फिर ये बड़ा कन्वीनियंट होता है। आप निकालें फ्रिज से और डायरेक्ट आप कुक करने के लिए रख दें। अगर आपने नहीं किया होगा तो पहले आपको डीफ्रोस्ट करना होगा, फिर आप उसको वॉश करेंगे। तो बेहतर यही है जब चिकन लेके आएँ तो इकट्ठा उसको वॉश कर लें। तो यहाँ पर मैं एक जैसे सारे पैकेट्स बनाती हूँ ताकि सब में इक्वली जो चिकन के पीसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, कि लाइक कुछ ऐसा ना हो ना कि सब में बोन्स वाली चली जाएं या सब में बोनलेस चला जाए। तो इस तरह मैं मिक्स बोन वाली, बोनलेस, गर्दन, लेग पीस और इस तरह की चीज़ें मैं सारे सेपरेट करके रख देती हूँ, ताकि फिर इकट्ठे एक जैसा ही पैकेट बने और सारे जो भी आपने खाना बनाना है तो एक जैसा ही उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो। तो कुछ मैं छोटे पैकेट्स बना लेती हूँ जिसको मैंने दाल और सब्ज़ी में डालना होता है, क्योंकि दाल और सब्ज़ी में भी सम टाइम डाल लेती हूँ। और कुछ मैं बड़े बना लेती हूँ कि इस बीच कोई पुलाव खाने का दिल है या कढ़ाई खाने का दिल है, फिर ज़ाहिर बात है वो थोड़ा ज़्यादा बनता है रूटीन से। तो इस तरह करके मैं इसकी डिवीज़न करती हूँ। और मुझे ये आप भी बताइएगा कि आप लोग भी क्या इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चिकन को। तो पैकेट्स मैंने बना लिए थे
उसके बाद ये जो बोनलेस पार्ट था, मैंने कुछ चिकन में से भी बोनलेस पीसेस निकाल लिए थे, क्योंकि हमारे घर में इतना बोनलेस खाया नहीं जाता। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि एक वीक बच्चों को बना देती हूँ, कभी नगेट्स बना देती हूँ घर के बने हुए, कभी टिक्का बोटी बना देती हूँ। अगर मैं ये टिक्के वाला मसाला बना के रखूँ तो उसमें ये करती हूँ, कभी पिज़्ज़ा बना देती हूँ, कभी रैप्स बना देती हूँ, तो बड़ा मुझे ईजी रहता है। तो बोनलेस सारा उसमें चला जाता है। और ये पार्ट जो रह गया था, जो मैंने चिकन में से निकाला था, अब मैं उसके बना लूँगी कोफ्ते। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही चिकन था, उसके बन जाएंगे बहुत अच्छे एक टाइम या एक फैमिली के लिए 2 टाइम के कोफ्ते। तो उसमें मैंने 4 ये ग्रीन चिलीज़ डालनी है, थोड़ा सा लहसुन डालना है, प्याज मैंने एक दरमियाने साइज़ का लिया था और मैंने हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, और अदरक मैंने डाली है इसके अंदर। और इसको मैं सबसे पहले, जब भी किसी चीज़ को मैं ये चीज़ें डालती हूँ, तो मैं पहले उसको चॉप कर लेती हूँ सब्जियों को, ताकि वो अच्छे से चॉप हो जाएँ। अगर चिकन साथ डाल देंगे आप, तो वो फिर अच्छे से चीज़ें थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी रह जाती हैं। तो मैं अब पहले सब प्याज वगैरह को मैंने चॉप कर लिया, उसके बाद चिकन, क्योंकि ये तो 2 मिनट में हो जाता है। और ये मैंने रखा हुआ है भुने हुए जो चने होते हैं, येलो कलर के जो चने होते हैं, जो हम खाते भी हैं अक्सर भुने हुए, तो उसका मैंने पाउडर बना लिया था। और ये मैंने अंदाज़न 2 मुट्ठियाँ ली थी, और उनको मैंने बस ग्राइंड कर लिया। और अब मैं इसमें डालूँगी वो, और मैंने डाला है नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून, मिर्चें तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है, और 1/4 मैंने इसमें स्पून डाला है हल्दी का। ये मसाले मैंने सारे इसमें बस शामिल किए हैं। अगर आपके पास कुटा हुआ वो है धनिया पाउडर, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसमें एक एग डाला था मैंने, बिकॉज़ ये कोफ्ते मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए हमें ग्रेवी भी चाहिए होगी, और ग्रेवी में भी हमने नमक मिर्च डालना है। तो जो आप हंडिया में अपना नमक मिर्च डालते हैं, तो आपने आधा आधा डिवाइड कर लेना है, आधा कोफ्तों मतलब मीट बॉल्स में डाल लेना है, और आधा आपने ग्रेवी में डाल लेना है। तो इस तरह आपका जो मसाला है वो बड़ा बैलेंस, आपका कोफ्ते बड़े बैलेंस्ड बनेंगे, ठीक है। और जो भुने हुए चने का पाउडर होता है ना, वो इसका बड़ा मेन इंग्रेडिएंट होता है, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और आप इस तरह इसको सादे भी खा सकते हैं। ये बल्कि मेरी बच्चियों ने देखा कि मैं मीट बॉल्स बना रही हूँ, तो उन्होंने फिर ले लिया केचप के साथ, उन्होंने खाए और बड़े खुश होके खाए। तो बस मैं इनको फ्राई कर लूँगी, और दैट इज़ इट। इसको भी मैं ज़िपलॉक बैग में डाल के स्टोर कर लूँगी। जब दिल करेगा या अचानक कोई गेस्ट आ जाए, तो शामी कबाब बना लें, साथ ये कोफ्ते की फटाफट ग्रेवी बनाएं और उसमें कोफ्ते डाल लें, तो बहुत कन्वीनियंट रहता है। तो आपका 1-2 डिशेस बन जाती हैं। तो बस मैंने आज ये बनाने हैं। उसके बाद मैंने साग बनाने के लिए रखा हुआ है, जिसकी रेसिपी मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दी थी, डिटेल्ड रेसिपी। और आज मैं शामी कबाब भी बनाऊंगी, तो मेरी 3 डिशेस बड़ी अच्छी बन जाएंगी, जो कि अचानक मेहमान आए तो आप उनके सामने जस्ट गर्म करके और थोड़ा सा उसको कुक करके तो आप बना सकते हैं। ओके, तो अब जो बोनलेस मैंने वो बटरफ्लाई ली थी, उसको मैंने सारा काट लिया था क्यूब्स में। उसमें मैंने अब डालना है 4 चम्मच दही, ठीक है। और इसमें जाएगा शान का टिक्का मसाला। ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और शान के मसाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनका कलर बहुत खूबसूरत आता है और अरोमा भी। और ये लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट लिया है, ये इसमें जाएगा, और दैट इज़ इट। इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं होती। शान का जो टिक्का मसाला है, वो मैंने 3 टेबलस्पून भर के डाले हैं, ठीक है। और इसमें हल्का सा मैं नमक डालूँगी, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं इसमें तकरीबन 1/4 या थोड़ा सा हाफ़ कह लें, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, एंड दैट इज़ इट। इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। फिर जब मेरा दिल करेगा, जिस दिन मैंने रैप बनाने होंगे, थोड़ी देर पहले इसको 1-2 घंटे पहले निकाल लूँगी, और डिफ्रोस्ट ये हो जाएगा। और इसको फिर मैं फ्राई करके, आप इसको रैप्स में डालें, आप इसका पिज़्ज़ा बना लें, आप इसका शावरमा बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। तो बस एक ये भी हमारी जो मील है वो प्रिपेयर हो गया है। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अब शामी कबाब। शामी कबाब के लिए मैंने दाल को तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, और उसके बाद मैंने उसको पानी डालकर, जिस पानी में मैंने भिगोया था उसी में मैं इसको बॉईल कर लिया था। ये हाफ़ डन हो गई हुई है, ठीक है। जब हाफ़ डन हो जाए, तो इसमें आपने चिकन डालना है। चिकन मैंने जो रखा था कबाब के लिए, ये वो है। और प्याज आपने तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज आप ले लें, ठीक है। ये मेरे पास कुछ हरी प्याज पड़ी थी, कुछ एक लेफ़्ट ओवर प्याज पड़ी हुई थी आधी, वो मैंने डाल लिया। लहसुन अदरक डालना है आपने इसमें। नमक जाएगा इसमें 2 टीस्पून, ठीक है, क्योंकि दाल 1 किलो से ज़्यादा, सॉरी आधा किलो से ज़्यादा है।
2 चम्मच इसमें सुरख मिर्चें जाएंगी, 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून अभी मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच मैंने लास्ट में डालना है। और धनिया आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, वो आपने डाल लेना एंड दैट इज़ इट। ये सारे मसाले हैं जो शामी कबाब में जाएंगे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई लंबे चौड़े मसाले नहीं डालने, इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा शामी कबाब का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब चीज़ें मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दी हैं और अब मैं इसको ढक दूँगी तब तक के लिए कि पानी जो है इसका ड्राई हो जाए और गोश्त जो है इसका गल जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे तरीके से गल गई और चिकन भी जब बाद में मैं इसको चॉप कर रही थी तो मुझे पता चल गया था कि इतना अच्छा चिकन गला है। और आपने इसमें हल्का हल्का पानी थोड़ा सा रहने देना है, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं कर लेना क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो मज़ीद ड्राई हो जाता है। तो इस वजह से आपने इसका पानी हल्का हल्का इसमें रहने देना, बहुत थोड़ा माइनर सा, ठीक है। तो ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसको चॉपर में आप लोग चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कूंडी, वो जो हम हाथ से जैसे कूटते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि चॉपर से जो है लाइफ आसान हो जाती। मेरा ख्याल है मुझे 3 मिनट लगे थे ये चॉप करने में और तभी मैं पूरे दिन में इतनी ज़्यादा मील प्रिपरेशन कर पाई कि मेरे पास चॉपर था तो मैंने इससे फिर कर लिया था। तो ये बड़ी जल्दी हो जाता है। फिर अब जब से चॉपर आया तो मुझे शामी कबाब बनाने कोई ऐसे मुश्किल नहीं लगते। खैर अब मैं इसको सबको चॉप कर लूँगी। अच्छा, चिकन की जो बोटियाँ थी वो मैंने अलग निकाली थी क्योंकि अगर वो आप साथ में ही चॉप करते हैं ना तो सब कीमा सा एक बन जाता है। तो बाद में मैं इसको चॉपर में जो चिकन होता है ना उसको हल्का सा चॉप करती हूँ, फिर उसमें ना चंक्स चिकन के रह जाते हैं तो वो बड़े प्यारे लगते हैं शामी कबाब में। ओके, तो यहाँ पर मैंने ली है एक दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको बारीक बारीक जिससे ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं वैसे मैंने कर लिया है। और थोड़ा सा आपने धनिया ले लेना है और यहाँ पर मैंने ली है दड़ा मिर्च या कुटी हुई मिर्च भी कह सकते हैं, ये भी बड़ी खूबसूरत लगती है जब कहीं कहीं नज़र आती है शामी कबाब में। ज़ीरा थोड़ा सा लिया और गरम मसाला मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, ठीक है। ये सब चीज़ें इसी लेवल पे आपने डालनी है, ठीक है, ताकि इनका फ्लेवर जो है ना कच्चा कच्चा एक महसूस हो। उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस टाइम पे आके आप इसका नमक और मिर्चें चेक कर सकते हैं, अगर मिर्चें कम लग रही हैं तो उसमें चिली फ्लेक्स और ऐड कर दें। और अब मैं इन सब के शेप बना के रख लूँगी। शेप बनाकर आपने खुली ट्रे में इसको रख लेना है और फ्रीज़र में रख देना है। ओवरनाइट रख लें, 2 से 3 घंटे रख लें, 2.5 घंटे रख लें। फिर ये होगा कि ये अपनी इनकी जो फॉर्म है वो फर्म हो जाएगी शक्ल, तो बाद में आप फिर जिपलॉक बैग्स में डाल सकते हैं। तो मैंने इसी तरह किया, जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो गए इनको फिर ट्रे से निकाल के मैंने इस तरह के बैग्स में रख दिया। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने शामी कबाब खुले खुले करके रखे थे और जब ठंडे हो गए अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं तो फिर मैंने इनको जिपलॉक बैग में रखा है। और मेरे तकरीबन ये बन गए थे 58 के करीब, 57 58 के करीब शामी कबाब बन गए थे, ठीक है। ये मैंने लिया था तकरीबन आधा किलो से थोड़ी ऊपर दाल और इतना ही मैंने चिकन लिया था और इसमें 58 के करीब शामी कबाब बन गए। और ये वाले जिप लॉक बैग्स हैं जिसमें मैंने डाला था, इनकी क्वालिटी अच्छी है और इनका जो ये टाइटली बंद भी हो जाते हैं, तो आप भी देख सकते हैं। और इसमें यह है कि आप अपनी वेजिटेबल्स काट के फ्रीज़ कर सकते हैं, शामी कबाब कर सकते हैं, कबाब नगेट्स कुछ भी आप जो भी आपने फ्रीज़ करना हो इस तरह के बैग्स में आप इजीली कर सकते हैं, बड़े कन्वीनियंट रहते हैं। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि इस तरह के बैग्स आप ले लिया करें। और ये तो इतने कोई ख़ास महंगे भी नहीं मिलते, मुझे इसकी प्राइस नहीं याद, लेकिन ये है कि इकनॉमिकली होते हैं। तो बस ये मैंने 12 के बना लिए हैं पैकेट्स, इसमें 12 ईच पैकेट में हैं शामी कबाब और एक में 9 हैं और ये तकरीबन 5 पैकेट्स बन गए हैं। तो अब मैं बस इनको फ्रीज़ कर लूँगी और एक ये भी मेरी डिश जो है वो तैयार हो गई है। तो मेरा जो फूड की प्रिपरेशन है वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, तो अब जो चीज़ें मैं लेके आई थी वेजिटेबल्स, तो मैंने एक लिस्ट बना ली है 10 डेज़ की, तो उस हिसाब से मैं फिर खाना बनाऊंगी। अरवी बैंगन मैंने सबसे पहले बनाए क्योंकि वो फ्रीज़ नहीं होते हैं तो मैं उनको जल्दी कंज्यूम करना चाहती हूँ। उसके बाद कोफ्ते किसी दिन बना लूँगी, थर्सडे को मील स्टार्ट हो रहा है, फिर फ्राइडे को कोफ्ते बना लूँगी, फिर एक दिन दाल चावल बना लूँगी। और मैं इसी तरह करती हूँ कि एक दिन सब्ज़ी, एक दिन दाल और एक दिन कोई चिकन की आइटम। उसके बाद आलू गोभी बना लूँगी और दाल के बाद सब्ज़ी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले भी सब्ज़ी हो रही है, फिर कोफ्ते हो रहे हैं, फिर दाल हो रही है और फिर दोबारा सब्ज़ी आ जाएगी।
उसके बाद हम चिकन की आइटम बनाएंगे, चिकन टिक्का रैप। संडे को क्योंकि आलू गोभी बना रही हूँ और बच्चे भी घर पे होंगे, वीकेंड होगा, तो मैंने सोचा कि रैप्स जो हैं रात में बना लूँगी, तो ये कि सब घर वाले खुश हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे जी ज़ीरा राइस, और उसके साथ शामी कबाब बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा इजीली बन जाता है, कोई बर्डन भी नहीं है, और मंडे को ये है कि ये मेन्यू चलेगा। उसके बाद ट्यूसडे को चिकन आलू की जो करी होती है, जिसे हम आलू गोश्त कहते हैं, आलू चिकन कहते हैं, शोरबे वाला, मैं वो बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे वो बहुत शौक़ से खाते हैं और घर में सब भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और शायद इसके साथ भी मैं बॉयल राइस कर लूँ। उसके बाद दालीम करेंगे। मेरा माइंड है कि मैं दालीम बनाऊँ, चिकन दालीम, और वो मैं बनाऊँगी। और फिर साग एक दिन चलेगा, क्योंकि साग स्टोर किया हुआ है, तो इतने दिनों के बाद फिर साग बड़ा मज़े का लगेगा। और उसके बाद एंड पे जी चिकन पुलाव। इस दिन भी फ्राइडे होगा, तो इस वजह से फिर फ्राइडे को चिकन पुलाव बना लेंगे। तो ये है कि फिर फैमिली सब मिलके, सब बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और हस्बैंड और सब भी। तो ये इस तरह का मेन्यू कुछ मैंने डिसाइड किया है, और इस मेन्यू में तकरीबन 3 दफ़ा चावल आ रहे हैं, और मैं कोशिश ये करती होती हूँ कि बीच में कुछ तरह का सालन जैसे ग्रेवी वाला बने, तो उसके साथ भी राइस समटाइम बॉयल कर लेती हूँ, वो कोई ऐसे इतना कोई इशू नहीं है। तो ये मेन्यू है, और इसमें मैंने इस दालीम, साग और चिकन के बाद मैंने डेज़ नहीं लिखे, तो अब मैं इसको वो भी लिख लूँगी, और ताकि मुझे पता चल जाए। और इस मेन्यू को मैं फ्रिज के ऊपर पेस्ट कर देती होती हूँ, ताकि फिर जैसे ही मैं किचन में एंटर हूँ और मुझे पता चल जाए कि अच्छा आज मैंने ये बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिख के कहीं पे रखें, माइंड में जब आपने ये सब चीज़ें फ्रीज़ कर ली हैं, आपने धो के पैकेट्स बना के रख लिया है, तो अब आप किचन में जाएं और कुछ भी बना लें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैंने लिस्ट बना ली, मैंने इसको फॉलो ही करना है। समटाइम ऐसा भी होता है, कभी मूड पे डिपेंड करता है, कभी आज एक चीज़ का मूड नहीं है तो दूसरी बना लें, तो इस तरह भी कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये कोई ऐसा फास्ट रूल नहीं है कि यही उसी को फॉलो करना है। तो ये है जी फ्रिज। ऊपर मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर मैंने अदरक स्टोर करके रखा हुआ है, ये टमाटर हैं, उसके बाद ये नगेट्स हैं बच्चों के, और ये हैं जी कॉर्न्स, और ये साग है। साग को मैंने बड़े बॉक्स में इसलिए डाला है कि कोई अगर गेस्ट आ जाता है तो फिर मैं इसको निकालूंगी, ओवन में गर्म करूँगी और तड़का लगा लूँगी, तो ये कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने शामी कबाब रख दिए हैं। ऊपर मैंने गोभी जो काट के रखी थी, काट कर धोकर मैंने रखी हुई, अब बस मसाला बनाना है, उसमें गोभी डाल दी। और ये कोफ्ते हो गए हमारे, और उसके नीचे मैंने साग को भी इन्हीं तरह के पैकेट्स में डाल के रख लिया है। ये तकरीबन 3 पैकेट्स मैंने बना लिए थे। और नीचे जो है साग के ये टोटिया रैप्स पड़े हुए हैं, जब मैं चिकन टिक्का वो फ्राई करूँगी तो रैप्स में डाल लूँगी। उसके बाद ये चिकन है जो मैंने धो के पैकेट्स बना के रख लिए हैं, जब भी बनाना हो चिकन तो हम उसको पहले से निकाल लेंगे। और ये आ गया हमारा टिक्का, चिकन टिक्का जो मैरिनेट करके रखा हुआ है, और दैट इज़ इट। ये है जी चिकन, जो सारी मेरी प्रिपरेशन है 10 डेज़ की, ठीक है। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं, बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, बड़ा इजी हो जाता है, और प्लान करना बड़ा आसान हो जाता है कि आपने आज क्या बनाना है, क्योंकि हर घर में यही क्वेश्चन होता है कि आज क्या पकाएं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि आज क्या पकाएं। तो इस तरह ये है कि मैनेज करने में आसान होता है। और जिस तरह मैं करती हूँ कि एक दिन चिकन, एक दिन दाल और एक दिन सब्ज़ी, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और जो लिस्ट मैंने बनाई थी वो मैंने इस तरह ये जो फ्रिज मैग्नेट होते हैं उनके साथ ही मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है, ताकि ये मुझे देखना आसान रहे। मैं जैसे ही किचन में एंटर हूँ और सोचूं कि आज क्या पकाना है, तो फिर इससे देख के डिसाइड हो जाएगा कि आज क्या पकाना है। तो या दिस इज़ इट। ये सब काम करने के बाद अब जो किचन है उसको भी मैंने नीट कर लिया है। आज के सारे इतने टायरिंग डे के बाद फिर मैंने किचन को क्लीन किया, चूल्हे को साफ़ किया, और सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, टैप शैप इसकी साफ़ कर ली है। बर्तन भी धो लिए थे जो मुझे यूज़ मैंने किए थे चीज़ें बनाने के लिए, और जो बर्तन पहले भी धोए थे मैंने वो भी मैंने सेव कर दिए हैं उनकी प्रॉपर प्लेस पे। तो बस दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।